दोस्तों नमस्कार। एक वीडियो आया है इस टाइम जो व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम रहा है, वो है विवेक अग्निहोत्री का। Hello, friends. As you know, I am in USA promoting my next film, The Bengal Files. I must tell you, it's one of the most defining, one of the most important films on Hindu genocide. It uncovers so many dark chapters of our history, which some vested interests had covered up for a very long time. But while I am here in USA, you won't believe it, that the ruling party of West Bengal and their members have been filing so many FIRs against us in different cities, in different thanas. That is their strategy. I was quiet. I did not share this information with anyone because we were taking the legal course. I have great faith in Indian judiciary, especially Calcutta High Court, and I have a good news to give you, that Calcutta High Court has given a stay on all these FIRs. But as the case was being heard in the High Court, at the same time, they filed more FIRs. I think this is their strategy. The ruling party wants to trap us with so many legal hassles, so many legal battles, so that we cannot focus on the promotion of the film. I must tell you something. This strategy has been deployed by them for a very, very long time. But you have to ask few questions. Why do they want to suppress our voice? Why they don't want this dark chapter of Indian history, of the past and of the present of Murshidabad to come out in public domain? Are they against me? Are they against the film? Or are they against the truth? Friends, I have finished the film. It has taken a lot from us. We have put in whatever we had to make this very, very difficult film. We were not allowed to shoot in Bengal. We had to shoot the entire film in Bombay. Now, with our limited resources, we want this film to reach every citizen of India, especially the young people. जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं बंगाल फाइल बना रहा हूँ और मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे खिलाफ बहुत सी FIR फाइल कर दी गई है। ये विवेक अग्निहोत्री वही है जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई थी, बड़ी एक हिम्मत का काम किया था इन्होंने, और अब ये बना रहे हैं बंगाल फाइल्स। और बंगाल फाइल में भी जो बंगाल के अंदर हो रहा है, जो इस टाइम पे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जैसे ममता बनर्जी के टाइम में हो रहा है, जैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे पहले कम्युनिस्ट के टाइम में जब CPM रूल कर रही थी तब भी ऐसे ही होता था। लेकिन आज जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, बड़ा सिलेक्टिविटी हो रहा है, कौन कर रहा है, और इसी इशू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी बहुत अच्छे से जानते हैं बंगाल को, बंगाली को, क्योंकि इन्होंने कई फिल्में बनाई है बंगाल के ऊपर, और इसलिए बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे। साथ में एक और बात आपको बता दूं कि इनकी बड़े अच्छी दोस्ती है विवेक अग्निहोत्री के साथ। फोटो भी डालेंगे उसकी, उनकी दोनों की आपस में खाना खाते हुए, डिनर करते हुए। तो आज उदय शंकर पानी जी आप बताइए, जो विवेक अग्निहोत्री को इस टाइम पे धमकी मिल रही है, क्योंकि ये तो बड़े बोल्ड फिल्म मेकर है, बड़ी बोल्ड फिल्म बनाई है, जैसे फिल्म आज तक किसी ने नहीं बनाई हुई। टोटल इन्होंने एक्सपोज कर दिया था कश्मीर फाइल के अंदर, जबकि कश्मीर फाइल के अंदर सच्चाई दिखाई गई सिर्फ 1%, 99% तो दिखाई नहीं गई, क्योंकि दिखा भी नहीं सकते थे। तो बंगाल फाइल जब बना रहे तो उसके ऊपर क्यों इनको धमकी दी जा रही है, कौन इनको धमकियां दे रहा है? विवेक जी, विवेक अग्निहोत्री एक अच्छे फिल्म मेकर हैं, और मैं उनको बोलूंगा कि उनके साथ जो भी एक स्पेशल रिलेशनशिप है, इट इज बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट फॉर अ फिल्म मेकर जो सच्चाई दिखाना चाहता है, जो डरता नहीं है सच उजागर करने के लिए। आज विवेक के साथ जो हो रहा है वही उसके साथ हुआ था ये कश्मीर फाइल्स के टाइम। कितने फतवे उनके अगेंस्ट हुए थे, जान से मारदानी की। क्यों? क्योंकि वो सच दिखाना चाह रहे थे। हिंदुस्तान आज हमारा दो भाग में बंटा हुआ है सर। एक है जो सच के साथ चलना चाह रहा है, जो सच बताना चाह रहा है, वो चीजें जो इतिहास में भूल गए हैं जाके, उसको ऊपर उठाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है। और दूसरे हैं नफरत वाले, झूठ वाले। वो झूठ के सहारे बैठे हुए हैं। वो जो झूठ आज तक फैलाया जा रहा है, अभी भी उसको वो फॉर पॉलिटिकल गेन्स, बेसिकली दीज आर ऑल फॉर पॉलिटिकल एंड ऑल्सो कमर्शियल। क्योंकि देखिए, कश्मीर फाइल में अगर वो हिंदुओं के पास हमले हुए, हिंदुओं के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन जिहादियों को दी गई,
तो वो कोई बाहर के लोग नहीं, तो उन्हीं के अपने पड़ोसी थे, उन्हीं के अपने अच्छे दोस्त थे। They were all that is for communal as well as commercial reasons. उनके प्रॉपर्टी हथियानी थी। तो वही सर बंगाल में चल रहा है। बंगाल में तो मैं बंगाली कल्चर से मैं बहुत बड़ा वाकिफ हूँ। मैं बताऊं कि इससे पहले मैं एक फॉरेन फिल्म कर रहा था ऑफ डोमिनिक लेपिया कलकत्ते में, मदर टेरेसा के ऊपर। इतनी नेगेटिविटी है वहां, इतना परेशान किया गया हमें ऑन परमिशंस, ऑन यूनियन प्रॉब्लम्स, दैट फाइनली वी हैड टू क्रिएट कैलकाटा इन श्रीलंका। वहां हमने कलकत्ता बनाया। वहां पर हम लोग कलकत्ते के रिक्शा गाड़ियां ले गए, वो चलाया, पूरा एटमॉस्फेयर तुम्हारा कितना। अब ये देखिए बेवकूफ लोग समझ नहीं रहे कि जो करोड़ों रुपए खर्च करने वाले थे हम लोग बंगाल में, हमने जाके श्रीलंका में हमें खर्च करना पड़ा। वो उनका फायदा हुआ जाके। ये बेवकूफियां हैं जिसकी वजह से आज बंगाल, विच वॉज द मोस्ट वाइब्रेंट स्टेट ऑफ इंडिया कमर्शियली बिजनेस वाइज, आज सर जीरो हो गया। सारे बिजनेसमैन वहां से भाग रहे हैं। वहां की मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा, देखिए भाग आज से ही रहे। यहाँ पे टाटा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा था और यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बैठे हुए थे। कम्युनिस्टों ने भगा दिया उनको। उनके बाद यहाँ पे ममता बनर्जी आ गई, उसने भगा दिया, क्योंकि इन लोगों को बिजनेस नहीं करना, इन लोगों को एक्सप्लॉइट करना है। इन लोगों का एजेंडा दूसरा है, इनको एक्सप्लॉइट करके अपनी जेबें भरनी है और इनको बिजनेसमैन से कोई लेना देना नहीं। ये पावर पे बैठना चाहते हैं। अगर बिजनेसमैन आ जाएगी तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इनकी अलग सोच है। सर ऐसा क्या है कि लेफ्टिस्ट की भी वही सोच है, टीएमसी वालों की भी वही सोच है, ये और रोहिंग्या की भी वही सोच है, बांग्लादेशियों की भी वही सोच। देखिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो बाहर के हैं, वो तो यहाँ पे आए एक्सप्लॉइट करने के लिए, उनको लाया स्पेशल पर्पस के लिए गया। लेकिन ये तो इंडियन है ना, कम्युनिस्ट इंडियन थे। अरे अब मैं को छोटी सी बात कहती हूँ, पहले आप स्टार्ट करो कि कलकत्ता एयरपोर्ट को डेवलप करने की बात थी। तो कम्युनिस्टों ने कहा इसको डेवलप करके कैपिटलिज्म आ जाएगा। जो चाइना के कम्युनिस्ट है उनकी लॉयल्टी चाइना के साथ है, रशियन की जो लॉयल्टी है रशियन के साथ है, हमारे जो कम्युनिस्ट है उनकी लॉयल्टी किसी और के साथ है। वही ममता बनर्जी का काम है। सर एक चीज आपको मैं बताऊं, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट कोलकाता ऑफ बंगाल, वहां औरतों की पॉपुलेशन ज्यादा है मोर देन मेन। और वहां आदमी जितने भी हैं, मैंने उनको देखा है फुटबॉल की बात करते हुए, नुक्कड़ में बैठ के पॉलिटिक्स करते हुए, एंड बिलीविंग इन मॉम मेंटालिटी। मैं एक बार वो होटल में था, वहाँ ग्रैंड होटल में था, तो शाम का टाइम था, तो मुझे बाहर पटाखे कोई शादी वादी हो रही थी, पटाखे जल रहे थे। तो मैं जैसे ही बाहर जाने लगा तो मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोक दिया, कहता साहब आगे मत जाइए। मैंने कहा नहीं यार, वो मैं देखना चाहता हूँ शादी का प्रोसेशन। कहता शादी का प्रोसेशन नहीं, आप बम फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। अगेन मॉब मेंटालिटी, अगेन मॉब मेंटालिटी। वहां पर अकेला आदमी नहीं लड़ता, वहां एक भीड़ लड़ती है, खाली पिटता है अकेला आदमी। जहां उन्होंने देखा अकेला आदमी, अकेली औरत है, तो वहां भीड़, एक हैवानियत उनके अंदर आ जाती है। So this is what they are doing to our friend विवेक अग्निहोत्री। जो देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग फिल्म बनाते हैं तो एक सवाल हम लोग, जब स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है तो एक फिल्म मेकर अपने आप से एक सवाल करता है कि व्हाट इज सेंसेशनल अबाउट इट, व्हाट इज समथिंग न्यू अबाउट इट। तो वो विवेक का जो सवाल है वो पूरा जवाब देता है कि मैं सेंसेशनलिज्म वो बताऊंगा कि हाउ डाउन द इयर्स since early 19 how Hindus have been mistreated, massacred, the famous massacres, the famous death because of famine, and उसके बाद जो हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, ठीक है पंजाब और पाकिस्तान बॉर्डर में तो काफी हिंसा हुई, उससे ज्यादा हिंसा हुई थी कलकत्ते में, जहां पर there was organized attacks on Hindu families, and not thousands, lakhs of them were killed. जहां पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी हेल्प कर रहा था ऑफ द फैनेटिक्स, वहां चीफ मिनिस्टर बिठा दिया था, गया था फैनेटिक चीफ मिनिस्टर, मुस्लिम था वो।
और उनको बैकिंग दे रहे थे, उनका पूरा आशीर्वाद दे रहे थे हमारे गांधी जी। माने वो गलती करे तो उनको माफी करिए, और हिंदू कोई गलती करे तो भैया वो तो बहुत ब्लंडर हो गया जाते। तो ये सब जो सच्चाइयां हैं वो विवेक अपनी फिल्म के अंदर वो दिखा रहा है जो आज तक दिखाई नहीं गई, वो सच जिसको दिखाया नहीं गया। देखिए, फिल्म मेकर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए टू स्टैंड बाय ट्रुथ एंड फेस ट्रुथ। और एक कमजोर आदमी होता है जो जो झूठ के सहारे जीता, और जो झूठ के सहारे जीता उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। वही हो रहा बंगाल का सर, पतन डाउन द इयर्स, बर्बाद कर दिया उन्होंने इस स्टेट को। इतने अच्छे अच्छे मौके हैं, क्यों आप इंडस्ट्री वालों को क्यों तंग कर रहे हैं? वो जो वहां पर बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो आपके यहाँ फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगाओ, मतलब वहां के लोकल लोगों को लोकल लोगों को नौकरियां मिलेगी, पैसा मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन इनको वो नजर आ रहा है, इनको नजर आ रही है पॉलिटिक्स, इनको नजर आ रहा है वही मैं कहना रोहिंग्यास एंड बांग्लादेशी जो फेक हिंदुस्तानी हैं यहाँ पर, जिनकी वोटिंग की वजह से ये सरवाइव कर रहे हैं। सर ये यहाँ से भी मैंने कहा ना, जैसे उदयपुर फाइल के साथ भी वही होता है। और आज तो केरला फिल्म विच इज सच द केरला स्टोरी, इतनी इतनी खूबसूरत फिल्म है। माने आई वुड से वन ऑफ द वेरी वेल, उसको एक हमारे कोई वहां के जूरी मेंबर हैं, वो कोई लेफ्टिस्ट आ गए थे आके, उनका नाम है प्रदीप नायर, जिसका नाम किसी ने नहीं सुना। अब वो बोल रहे हैं कि इट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। भाई, आप प्रोपेगेंडा फिल्म बोलना आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन किस आधार पे? कुछ तो प्रूफ दिलाइए कि भैया ये प्रोपेगेंडा है, ये सच नहीं है। हमारा तो ये सबसे 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 बड़ा काम होता है जब फिल्म बनाते हैं, कोई भी फिल्म, एड फिल्म बनाओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ या फीचर फिल्म बनाओ, मेन इंपॉर्टेंट हमारा होता है रिसर्च। और विवेक ने कई साल निकाल रही है रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च ऑफ ईच ऑफ एवरी फिल्म। वो तो मैं देख रहा हूँ यार कि एज ए फिल्म मेकर वो देश सेवा कर रहा है कितनी अच्छी, कि जो सच दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे लोग तो ऐसे भी हैं, कहते हैं जो कश्मीर में तो हुआ नहीं, वो तो कश्मीरी पंडित ऐसे ही भाग गए। ये लोग हैं जो झूठ के सहारे जी रहे हैं, इनके लिए झूठ इंपॉर्टेंट है मोर देन द ट्रुथ। ये वो लोग हैं जो उसको प्रोपेगेंडा फिल्म बोलते हैं। केरल की स्टोरी जो प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। हाउ आईएसआई इज मैनिपुलेटिंग एंड ट्रैपिंग गर्ल्स एंड सेंडिंग देम टू मिडिल ईस्ट एज सेक्स स्लेव्स, as mercenaries। ये सच क्यों नहीं देख सकते हम लोग भाई? क्यों नहीं सोच सकते? लव जिहाद इज अ रियलिटी। It's such an organized business which is going on in every city. आज आपका जुमर बाबा जो पकड़ा गया है, sir, is one of the man from a small little town. आप आके देखिए बंबई में क्या हो रहा है, आप आके देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है। How organized this? How the Muslim women they trap their friends and they get them married, and they get them not married, more than hustled by these young Muslim boys who are making a lot of money in this business. तो ये सर, ये अगर सच नहीं दिखाएंगे तो सिनेमा का मतलब क्या है? सिनेमा हैज टू हैव सम पर्पस। सिनेमा का कोई कर्तव्य है समाज के लिए। आप समाज को सत्य दिखाने का इससे बड़ा कोई मीडियम नहीं हो सकता, क्योंकि people tend to believe what is shown in a film. लेकिन हमारा है अभी लेफ्टिस्ट लोग आ जाते हैं और एंटी इंडियन आ जाते हैं। हिंदुस्तान में इसका कमी तो है नहीं। हमारे यहाँ सरहद के ऊपर दुश्मन की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो मेन वरी है द दुश्मन विद इन। हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी सफाई कर रहे हैं, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, जो योगी जी हैं, जो हमारे काफी स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। दिल्ली में भी हो रही है, दिल्ली में भी सफाई हो रही है। बट
हाँ, दिल्ली में भी सफाई हो रही है, बट इसके लिए सिनेमा कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और वो रोल हमारे फिल्म मेकर्स लाइक विवेक अग्निहोत्री, सुदीप्त रॉय एंड हमारे जो उदयपुर फाइल्स का जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने घर के पैसे लगा दिए जिनकी फिल्म। और देखिए, सबकी फिल्मों को रोकने का एक ही तरीका है, फियर इज द की, और फिर लीगल, दे गेट द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये क्या वक्फ बोर्ड उनको फाइनेंस कर रहा है या कांग्रेस फाइनेंस कर रही है? आप देखिए उनको। साईं बाबा के मंदिर से पैसा जाता है भाई, साईं बाबा का जो मंदिर है वो सारे मुस्लिम के कंट्रोल में, वहां से पैसा मिलता है वकीलों को, वो इनको पैसा देते हैं, लेकिन लोग जाते हैं, हिंदू जाते हैं साईं बाबा मंदिर कैसा है जो करोड़ों अरबों कमाता है, लेकिन 1 रुपए भी देश के लिए नहीं खर्च। लोग लाइनें लगाते हैं वहां पर और जाके गोल्ड चेन, गोल्ड वोल्ड दे रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग व्हाट आर यू डूइंग। You are going to a temple where on the first floor is the mazar of that man. अब वो सच्चाई को ये वो लोग हैं जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते, ये वो लोग हैं जो सच्चाई को समझना नहीं चाहते, और यहाँ पर रोल आ जाता है फिल्म मेकर्स का टू टेल द मासेस, टू टेल दोस इग्नोरेंट पीपल कि सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। और उसके लिए सिनेमा मीडियम से बेटर मीडियम कोई नहीं है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, आई थिंक एज पब्लिक वी शुड सपोर्ट सच फिल्म मेकर्स जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं। जो चोला डायनेस्टी के बारे में किसी को नहीं पता कि भाई कंबोडिया, इंडोनेशिया तक हिंदुइज्म पहुंचा कैसे, nobody knows. So that is the purpose of cinema, sir, कि आपको सच्चाई बताएं, आपको वो बातें बताएं जो आप नहीं जानते। अरे नहीं तो ये छोटी मोटी रोमांटिक फिल्में, ये सेक्सी फिल्में बना के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट द ओनली वे टू बी इमॉर्टल इज बाय मेकिंग फिल्म्स लाइक श्रीनगर फाइल्स एंड बंगाल फाइल्स। और बंगाल फाइल्स का सर इसने बहुत ही दिल्ली का काम कर रहा है। इसके पास आज रोज के हिसाब से सैकड़ों FIR हो रहे हैं विवेक के अगेंस्ट। वो बैठा है अमेरिका में, प्रमोट कर रहा है पिक्चर, और यहाँ पर लगातार उसके अगेंस्ट FIR कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने बोल दिया दे स्क्वॉश्ड ऑल द FIRs, लेकिन वो किया और 2 घंटे के अंदर 200 और FIR कर दिए। ये कौन? इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, इट्स अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ गैंगस्टर्स एंड एंटी नेशनल, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, रिसोर्स की इसमें तो ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। उसको लगता है कि फिल्म उसके खिलाफ बन रही है, क्योंकि जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है हिंदुओं के खिलाफ, जो उनको मारा जा रहा है, या वहां पे सेक्स की बात की जा रही है, या लव जिहाद चल रहा है, वो तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चल रहा है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है, यही तो रीजन है सर। वहां पर एक डॉक्टर लेडी का रेप हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, और अगले दिन अगली रात को TMC के वर्कर्स लोग घुस जाते हैं और वो लोग सारे एविडेंसेस तोड़ देते हैं। बताइए, ये दिस इज डे लाइट मर्डर। इससे और बड़ी बेशर्मी क्या होगी? ये सर कलकत्ते में कोई बड़ी चीज नहीं है। झूठ को उजागर करना, झूठ के सारे रहना। Intellectually, I still consider Bengal is the best. You know, they are so creative, they are so intelligent, they are so well read. वहाँ का जो कल्चर था कमाल का कल्चर था, लेकिन वो बर्बाद हो गया डाउन द इयर्स बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ दिस झूठ के साथ जीने का जो उनका एक सिस्टम आ गया है, बिकॉज ऑफ देयर मॉब मेंटालिटी। आज बंगाल की हालत बुरी हो रही, क्यों हो रही है सर? इसीलिए तो हो रही है, वो लोग समझ नहीं रहे। वो आदमी, वहां का आदमी घर नहीं संभाल रहा, वो औरत वहां पर घर संभाल रही है। आदमी वहां, मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स करता है, सारी वो नुक्कड़ में बैठता है, वहां पर बस अड्डाबाजी होती है और गवर्नमेंट चेंज कर देते हैं। लड़कियां को जाती हैं, उनको छेड़ लेते हैं, जस्ट वेस्ट देयर टाइम। एंड इट इज द वुमेन व्हिच इज रियली कीपिंग। बट वहां पर उसी बंगाल में देयर इज वन वुमेन हु इज बेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग बंगाल, और वो है हमारी ममता जी। ममता जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ममता जी, आप तो यू वर वन ऑफ द NDA गवर्नमेंट पर्सन, आप तो हमारी मिनिस्टर थी।
आपको क्या इतना लालच आ गया कि आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अरे बात ये है, पावर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको पावर चाहिए और पावर नेगेटिविटी से है, पॉजिटिविटी से नहीं ली। जैसे आप देखो ना, यहाँ पे जब तक सिद्धार्थ सिंह कर रहे थे कांग्रेस के सीएम, तब तक ठीक था, कहते उन्होंने काफी सत्यानाश किया। फिर कम्युनिस्ट आ गए, कम्युनिस्ट क्या करते थे, उन्होंने बड़े बड़े जो गुंडे हैं, गुंडे ग्रुप्स हैं, उनको पकड़ लिया और उनसे क्या करते थे, इलेक्शन होते थे, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी थी वहां पे ताला लग जाता था, कोई बाहर नहीं निकलता था, उनकी वोट डाल देते थे। वही जो गुंडे थे वो बेसिकली ममता बनर्जी ने पकड़ लिए और वही काम कर। लेकिन पिछले साल जो पिछला इलेक्शन हुआ था स्टेट का, वहां पे बीजेपी ने काफी इनको अच्छा झटका दिया था, ममता बनर्जी खुद हार गई। लेकिन अब जो इलेक्शन होगा उसके अंदर एक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ममता बनर्जी शायद ना जीते, क्योंकि यहाँ पे 5 करोड़ वोटर्स जो मोस्टली बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्यास हैं या जो नकली वोटर्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन डिलीट करने जा रही है। जैसे अभी तक 51 लाख वोटर्स को डिलीट किया बिहार के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर 5 करोड़ वोटर्स के नाम निकाले जा रहे हैं। बहुत से जो बंगाली हैं, पाकिस्तान जो बांग्लादेशी हैं, उनको निकाला जा रहा है और दिल्ली के अंदर भी ये काम चल रहा है। दिल्ली से लोग भाग रहे हैं और उनको पकड़ के भेजा जा रहा है असम में बाई प्लेन। असम से उनको बॉर्डर पे धक्का देके के बांग्लादेश के अंदर भेजा जा रहा है। कुछ वापस आते तो फिर मारा जाता है। हाँ। तो आज जो हमारे कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, उस चीज को सेंटर कुछ काम तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक होगा। लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री कर रहा है, मुझे लगता है कि उससे बड़ा काम कोई नहीं कर रहा। देखिए, जो नेशनलिस्ट और देश प्रेमी लोग हैं, उनका एक है कि भाई देश सर्वोपरि एंड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की उम्मीद करते हुए सर, लेट अस क्लोज द प्रोग्राम हियर। काफी हमने अच्छा कर दिया। इस तरह के 2-3 प्रोग्राम और होने चाहिए। And I am sure once you and I see Bengal Files, we should have another program. जय हिंद, जय भारत। जय भारत सर।